दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यूज़ की और उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए, आपके फास्ट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ दिक्कत होगी कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो एक्चुअली में आपको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि डेसिमल नंबर की कैलकुलेशन काफ़ी टफ होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यू को याद कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जो मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको देखिए, आपको 1 की फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, 1 की परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो होती है 100%, ठीक है। फिर इसी की हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, 1 की होती है 100%, फिर आता है आपका 1/2 जिसकी वैल्यू होती है आपकी 50%, फिर आता है 1/3 जिसकी वैल्यू होती है आपकी 33.33%, या हम ये भी कह सकते हैं 1/3%। चलिए नेक्स्ट आते हैं 1/4 जिसकी परसेंटेज वैल्यू होती है आपकी 25%, फिर आता है आपका 1/5 जिसकी वैल्यू होती है आपकी 20%, फिर आता है आपका 1/6 जिसकी वैल्यू होती है आपकी 16.66%, या जिसको हम कह सकते हैं 16/2/3%। फिर होती है 1/7 जिसकी वैल्यू होती है 14.28%, या ये भी हम कह सकते हैं 14:2/7%। नेक्स्ट होता है दोस्तों 1/8। 1/8 की वैल्यू होती है दोस्तों 12.5%, या हम ये कह सकते हैं 12/1/2%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1/9 जिसकी वैल्यू होती है 11.11%, या इसको हम कह सकते हैं 11/1/9%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1/10 जिसकी वैल्यू होती है आपकी 10%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट होता है आपका 1/11 जिसकी वैल्यू होती है आपकी 9.09%, या इसको हम कह सकते हैं 9/1/11%, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट 1/12 जिसकी वैल्यू होती है आपकी 8.33%, या जिसको हम कह सकते हैं 8/1/3%। फिर है आपका 1/13 जिसकी वैल्यू होती है 7.69%, या मैं कह सकता हूँ 7/9/13%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट होता है आपका 1/14 जिसकी वैल्यू होती है आपकी 7.14%, या जिसको मैं कह सकता हूँ 7/1/7%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 1/15। तो 1/15 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 66%, या जिसको हम कह सकते हैं 6/2/3%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1/16 जिसकी देखिए जिसकी वैल्यू होती है 6.25%, या इसको मैं कह सकता हूँ 6/1/4%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका 1/17 जिसकी वैल्यू होती है दोस्तों 5.88%, या इसको मैं लिख सकता हूँ 15/17%, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका 1/18, या इसको मैं लिख सकता हूँ माफ कीजिएगा 5.55%, या जिसको मैं कह सकता हूँ 5.5/9%। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1/19, जिसकी वैल्यू होती है 5.26%, या जिसको मैं कह सकता हूँ 5/19%। ठीक है। और लास्ट आपको याद रखना है 1/20 की वैल्यू, जो कि होती है 5% के बराबर। ठीक है। तो एक्चुअली में देखिए, ये बेसिक परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यू का टेबल है, जो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद करना भी चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको याद है तो आपके परसेंटेज के और रेशियो के बहुत से प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। तो ये रहा बेसिक आपका परसेंटेज टू रेशियो का फ्रैक्शनल वैल्यू का एक टेबल। अब मैं बात करता हूँ डिफरेंट ग्रुप्स की। ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप्स में हम आते हैं, तो बेसिकली मैं 4 तरह के ग्रुप्स की मैं बात करूंगा। तो वो 4 तरह के ग्रुप्स कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहला ग्रुप है आपका, देखिए, ग्रुप ऑफ 12.5%। ठीक है। तो 12.5% के ग्रुप की हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 12.5%, ठीक है, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे मैंने अभी आपको बताई होती है 1/8। ठीक है। अब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12.5 लिखा हुआ है, तो 12.5 का दुगुना 25%। ठीक है। तो अगर आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई की, तो यू विल गेट 1/8:2, मतलब हो जाएगा आपका 2/8, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा आपको 1/4, यानी कि 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। अब अगेन इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 37.5%, और जब आपने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो अगर आप इधर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 3/8। ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 12.5 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा क्या चीज, 50%। तो अगर आप इधर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी मिल जाएगा आपको 4/8, जो कि वैल्यू बराबर होगी 1/2 के। ठीक है। यानी 50% की जो वैल्यू होगी 1/2 के बराबर होगी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगर आप 12.5 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 62.5%, जो कि इक्विवेलेंट होगा आपके 5/8 के। ऐसे ही अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 75%, जो कि बराबर होगा 6/8 के, और 6/8 किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, 3/4 के इक्वल। ठीक है। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 12.5 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा क्या चीज, देखिए हमको मिलेगा 87.5%, जो कि वैल्यू बराबर होगी 7/8 के। ऐसे ही अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 100%। ठीक है। और अगर आप यहाँ भी करेंगे तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 यू विल गेट 8/8। ठीक है। और 8/8 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो आपको इसकी 100% की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो ये हुआ आपका पहला ग्रुप, जिसको मैं बोलता हूँ ग्रुप ऑफ 12.5%। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एक ग्रुप में आते हैं, उस ग्रुप का नाम है आप दोस्तों, सेकेंड ग्रुप की मैं बात करता हूँ। सेकेंड ग्रुप है आपका
ग्रुप ऑफ 14.28%, ठीक है। तो ये दूसरा ग्रुप है। चलिए, तो देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा बेसिक टेबल जो है, तो अगर आप दीजिए तो 14.28% की जो वैल्यू होती है 1/7 होती है। तो मैं फिर से यहाँ एक बार लिखता हूँ, तो देखिए 14.28% जो कि इक्वल है 1/7 के, ठीक है। अब देखिए, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आपको कितना मिलेगा? 14 दूनी 28, ठीक है। 18 पॉइंट और 28 दूना 56, यानी जब 14.28% का दुगुना करोगे तो मिलेगा 28.56। और ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों? इधर भी एक्चुअली आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ 1/7, जो कि इक्वल हो जाएगा आपके 2/7 के। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट ऐसा ही बात करते हैं, जब हम 14.2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 14 तियां 42, 28 तियां ऑब्वियस सी बात है आपकी 86 हो जाएगी, ठीक है। 28 तियां 86। देखिए, तो आप 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा आपका 14 3 42 और 28 तियां 84 ये हो जाएगा परसेंट, जो कि इक्वल हो जाएगा आपके, देखिए इसको अगर आप चेंज भी करना चाहें दोस्तों, तो आप इसको लिख सकते हैं 42:6/7 जो परसेंट, जो कि इक्वल हो जाएगा आपका 3/7 के। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, आपको मिलेगा 57.14%, जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू की फॉर्म में होगा, जो कि मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा 57.1/7%, जो कि इक्वल होगा आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में 4/7 के, ठीक है। ऐसे ही अगर आप प्रोसीड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो 5 से मिलेगा आपको 71.42%, जो कि इसका फ्रैक्शनल फॉर्म होगा 71 होल 3/7%, जो और इसका फ्रैक्शनल फॉर्म होगा क्या चीज आपका 5/7 के, ठीक है। ऐसे अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करिए 6 से, तो 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 85.71%। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहिए तो ये हो जाएगा आपका 85 होल 5/7%, और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा आपका 6/7 के इक्वल, ठीक है। अब देखिए, अगर आप यही मल्टीप्लाई करना चाहें 7 से, तो जब आप 7 से दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100% के इक्वल, क्योंकि यहाँ भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/7 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1 किसके फ्रैक्शनल वैल्यू है? तो 1 है एक्चुअली 100% की वैल्यू, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, तो अब हम अपने थर्ड ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड ग्रुप जो है आपका ग्रुप ऑफ 9.09% का है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे 9.09% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, ये 9.09, जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म मिक्स परसेंटेज के फॉर्म में लिखिए तो हो जाएगा 9 होल 1/11%, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है दोस्तों 1/11, ठीक है। अब इसी को आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 18.18%, ठीक है। इसकी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म 9 होल 2/11%, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/11 के। ऐसे ही अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करिए तो मिलेगा आपको 27.27%, जिसको अगर आप मिक्स परसेंटेज के फॉर्म में लिखिए तो हो जाएगा आपका 9 सही 3/11%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 3/11। और ऐसे ही अगर आप
सक्सीड करते जाइए तो फोर्थ क्या मिलेगा आपको 36.36%, ठीक है, जिसकी मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू मिक्स परसेंटेज वैल्यू होगी 9:4/11 और वो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/11 के फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं मैं, देखिए माफ कीजिएगा, नेक्स्ट ग्रुप है आपका ग्रुप ऑफ 11.11%। अब ये किसकी वैल्यू है, तो 11.11% अगर मैं इसको लिखूं 11.11%, तो अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूं आपको दोस्तों, देखिए 11.11% की जो एक तो मिक्स परसेंटेज वैल्यू की फॉर्म है, जिसको मैं लिख सकता हूं 11 सही 1/9%, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, देखिए इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/9, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं आपको 1/9, ठीक है। अब इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा आपको 22.22%, जिसकी मिक्स परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 सही 2/9%, ठीक है। और इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/9, ठीक है। अब अगर आप समझ पा रहे हो तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 33.33%, जो कि मिक्स फॉर्म में होगा आपका 11 सही 3/9%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 3/9। ऐसे ही अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा आपको 44.44%, जो कि मिक्स फॉर्म में होगा 11 सही 4/9%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 4 सही 4/9 के, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही प्रोसीड करते जाएंगे तो आपको अलग अलग नंबर मिलते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यू की जो कंप्लीट वैल्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, वो मैंने आपके सामने रख दी है, जिसमें आपको सबसे पहले ये जो बेसिक टेबल्स हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन बेसिक टेबल्स का ही यूज करके बाकी के जो ग्रुप हैं, ग्रुप ऑफ 12.5%, ग्रुप ऑफ 18.28%, ग्रुप ऑफ 9.09% वाले एंड ग्रुप ऑफ 11.11% वाले, तो ये 4 ग्रुप जो मैंने बनाए हुए हैं वो एक्चुअली इस बेसिक टेबल से ही मैंने बनाए हैं। तो आप भी सबसे पहले इन बेसिक टेबल्स को याद करिए बाय हार्ट, बहुत अच्छे से याद करिए दोस्तों। अगर आपने ये याद कर लिया, जिसमें मैंने आपको देखिए 4 ग्रुप मैंने कहाँ से लिए हैं, एक मैंने ये वाला लिया हुआ है, दूसरा ग्रुप मेरा ये है, ठीक है, तीसरा ग्रुप है मेरा 1/11 का, और फोर्थ ग्रुप मैंने लिया हुआ है 1/7 का। तो ये 4 ग्रुप हैं। अगर आप इतना कर जाते हैं दोस्तों तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप खुद देखोगे कि आपके परसेंटेज से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो जा रहे हैं।